मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक फोटो खिंचवाई। जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दोबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। उसमें एक माली जो कि पौधों को पानी दे रहा था वो भी आ गया। अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो कि एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा, तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया लेकिन साथ ही साथ उस पार्क की रौनक को भी खत्म कर दिया। अब एक उजाड़ से पार्क में लड़की खड़ी थी, ऐसी फोटो उसने बना दी। अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की। गाइस, आपको इससे क्या सीख मिली चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूरोप के नॉर्वे में एक रेस्टोरेंट है। वहां पर एक महिला अपने दोस्तों के साथ आती है और कैश काउंटर पर जाकर बोलती है 5 कॉफी 1 सस्पेंशन। वो टोटल 6 कॉफी का पैसा देती है, लेकिन वो 5 कॉफी लेके चली जाती है। इसके बाद एक लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ, कैश काउंटर पर जाकर बोलता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो टोटल 6 लंच का पैसा देता है, लेकिन 4 लंच लेके चला जाता है। इतने में ही रेस्टोरेंट के गेट पे एक बूढ़ा गरीब आदमी आकर पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई सस्पेंशन लंच है, तो कैश काउंटर से आवाज आती है, हाँ है। इतने में वो गरीब बंदा अंदर आता है, अपना सस्पेंशन लंच लेता है और चला जाता है। उसको वो लंच पूरी तरह से फ्री में मिलता है। गाइस, कितना अच्छा आइडिया है लोगों को सर्व करने का। देखिए, बिना पहचान बताए लोगों को यहाँ हेल्प भी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वे के इस रेस्टोरेंट के जैसा आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। यह जानकारी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखें। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है, जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।